भारत में अंग्रेजों के लिए सत्ता हासिल करना कभी भी आसान नहीं हो सकता था यदि देश को मीर जाफर जैसे लोग न मिले होते। मीर जाफर को गद्दारी का पर्याय माना जाता है, इसीलिए आज भी धोखेबाज या छल कपट करने वाले धूर्तों के लिए मीर जाफर शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन जाफर की पहचान गद्दार की ही नहीं है, वह एक नवाब भी थे और उसने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, जिसके कारण उसे कई सारे उपाधियों से सम्मानित किया गया। मीर जाफर मूलतः अरब के निवासी थे। हजरत मोहम्मद के पुत्र हजरत अली जो कि पहले खलीफा थे, मीर जाफर उस पीढ़ी के 30वें वंशज में जन्म लिए थे। मीर जाफर के दादा का नाम सैयद हुसैन नजफ था, जो कि हजरत अली के संरक्षक थे। उनका ही पुत्र हुसैन अहमद नजाफी थे। सन 1667 में जब औरंगजेब मक्का गया तो वहां हुसैन अहमद नजाफी से मिले और उसके ज्ञान एवं व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो उठे कि नजाफी को अपने साथ भारत ले आए और उसे दिल्ली के शाही दरबार के मुख्य न्यायाधीश पद से सम्मानित किया। अहमद नजाफी ने औरंगजेब के बड़े भाई दारा की बेटी से विवाह किया और उसका पुत्र ही मीर जाफर था। दारा की पत्नी चित्तौड़ के राणा जसवंत सिंह की बेटी थी। विवाह मीर जाफर ने सबसे पहले मुर्शिदाबाद के नवाब अलीवर्दी खां की सौतेली बहन और शाह कुली खां उर्फ मिर्जा मोहम्मद मदानी की बेटी शाह खानूम सबीना से संपन्न किया था सन 1727। सन 1779 में सफरगंज महल में साहिबा का देहांत हो गया। अगस्त 1779 में उसे मुर्शिदाबाद में दफनाया गया। इसके बाद मीर जाफर ने एच बानू बेगम साहिबा से विवाह किया था, जिसकी मृत्यु 1809 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुई और उसे भी जफरगंज में दफनाया गया। मीर जाफर ने तीसरा विवाह 1746 में मुन्नी बेगम साहिबा से किया, जो कि पेशे से एक नाचने वाली वेश्या या नाचने वाली थी। उसकी मृत्यु 10 जनवरी 1813 में हो गई और उसे भी जफरगंज में ही दफनाया गया। अलीवर्दी खान ने मीर जाफर को बख्शी पद से सम्मानित किया, जो नवाब के तुरंत बाद माना जाता था। जाफर अली सन 1741 में अलीवर्दी खान के रिश्तेदार शौकत अली को कटक के युद्ध से बचाया था। फिर 14 दिसंबर 1746 को मराठाओं को हरा के थोड़ा सम्मान हासिल किए थे, लेकिन फरवरी सन 1747 में वे मेदिनीपुर में मराठाओं के सामने से डर के भाग निकले थे। इसके बाद जल्द ही उसने अलीवर्दी खां को हटाने के लिए राजमहल में फौजदार उतल्लाह के साथ साजिश करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस साजिश में असफल रहे हुए। सिराज ने जब सत्ता संभाली तब मीर जाफर ने षड्यंत्रकारी नीति पे काम करना प्रारंभ कर दिया। सिराज पहले से ही परिवार वालों के षड्यंत्र से परेशान थे, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। वैसे भी मीर ने अलीवर्दी खां के मरते ही शौकत जंग को बंगाल में घुसने के लिए एक गुप्त पत्र भेज दिया और साथ ही ये आश्वास भी दिया कि उनकी मदद करेगा, साथ ही मुर्शिदाबाद और सेना से भी जो मदद मिल सकेगी और उपलक्ष्य कराएगा। इस तरह उसने दिल्ली के शाही दरबार में शौकत जंग को 3 पूर्वी सूबा देने में फरमान दिलवाने की साजिश भी रची, लेकिन उसकी साजिश नाकामयाब रही, क्योंकि सिराज ने मीर जाफर को हटा के मीर मदन को बख्शी बना दिया था। जगत सेठ, पूर्व दीवान राय दुर्लभ और मीर जाफर ने नवाब की गद्दी को उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। जाफर लॉर्ड क्लाइव का विश्वसनीय रहा था। उसने सन 1756 में कुछ यूरोपीय महिलाओं को अपने घर में छुपा उन्हें सिराज से बचाया था और रात में उन्हें अपने विश्वसनीय मिर्जा अमीर बेग के साथ उन्हें विशेष नाव के साथ उन्हें वापस भेज दिया था, जिस कारण से मीर जाफर और अंग्रेज के मध्य दोस्ती इतनी गहन हो चुकी थी। अप्रैल सन 1757 के अंत में अंग्रेजों ने इन षड्यंत्रकारियों के सहयोग का वादा लिया और 1 मई को कलकत्ता में मीर जाफर के साथ गुप्त संधि के लिए वादा किया। इस संधि के अंतर्गत जीत मिलने पर जाफर को गद्दी पर बैठाने का बात तय हुई। इसके बाद जब अंग्रेज ने सिराज को हटाने की कोशिश की तो मीर ने उसका साथ दिया और ऐसी साजिश की कि अंग्रेज को भारत में पैर जमाने का मौका मिल गया। 29 जून को सिराजुद्दौला के हीरा झील महल में क्लाइव ने मीर जाफर को और बहुत सारे जमींदार और दरबारियों की उपस्थिति में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब मानते हुए सलाम एवं सम्मान किया। मीर जाफर ने नवाब बनने पर कंपनी को इनाम के तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिली। साथ ही कोलकाता में के पास 24 फरगाने की जमींदारी भी सौंप दी। सिराजुद्दौला के कलकत्ता में आक्रमण के कारण कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मीर जाफर ने काफ़ी रुपए दिए थे। इसके साथ ही उसने कंपनी के उच्च अधिकारी को काफ़ी महंगे तोहफे से सम्मानित किए थे। इस तरह ब्रिटिश अधिकारी और व्यापारियों से किसी भी तरह के टैक्स हटाने के अतिरिक्त
उन्हें इतनी सुविधाएं दी जाने लगी कि अंग्रेजों के लिए भविष्य में बंगाल पे शासन करने के सारे रास्ते खुले। मीर जाफर और कंपनी की दोस्ती बहुत समय तक चलती। उससे पहले ही जाफर को यह समझ आ गया था कि वह कंपनी की हर इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने न केवल मांगे बढ़ा दी बल्कि मांग पूरी न होने पर शिकवा और रुसवाई भी करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह अक्टूबर 1760 में कंपनी ने मीर जाफर पर दबाव बनाया कि अपने दामाद मीर कासिम को सत्ता सौंप दे, और कासिम नवाब बन गया। लेकिन मीर कासिम के तेवर को देखते हुए कंपनी ने 1763 में वापस मीर जाफर को नवाब फिर से बना दिया। सन 1765 में अपनी मृत्यु तक मीर जाफर राजगद्दी पे रहे। मीर जाफर ने जाफरगंज में एक महल का निर्माण किया था। हालांकि आज इस महल के बड़े से दरवाजे और देहरी के अलावा कुछ नहीं बचा है। पलासी की युद्ध के बाद मीर ने सिराजुद्दौला को महल के कमरे में मारा था, इसीलिए इसे नमक हराम देहरी भी कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। तो आज के इस वीडियो में हम मीर जाफर गद्दार के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी उपलब्ध किए हैं। तो मैं बस ईश्वर से यही अनुरोध करूँगा कि आपको हमारी जानकारी से कुछ ज्ञान अर्जित हो। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ।